क्या हो अगर सफलता का कोई सीक्रेट कोड हो, एक ऐसा खास समय जो अगर पकड़ लिया जाए तो सब कुछ बदल सकता है। आज हम उसी जादुई घड़ी के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। बैड लक था कहकर बात खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये किस्मत का खेल हो ही ना? क्या हो अगर ये बस यूनिवर्स की लय के साथ तालमेल बिठाने से चूक जाना हो? चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। ये जो बात कही गई है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। ये कहानी है उस मौके की जो हाथ से निकल गया। जब कायनात अपना खजाना लुटा रही थी, तब हम सो रहे थे और फिर सुबह उठकर अपने भाग्य को कोस रहे थे। तो सवाल ये है कि ये जो हमेशा पीछे रह जाने वाली फीलिंग है, ये आती कहाँ से है? दरअसल ये हमारी रोज की लय से जुड़ी हुई है। मतलब जिस तरह से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वहीं से। जरा सोचिए, अलार्म बजता है, फोन पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है और दिन की शुरुआत ही एक तनाव और भगदड़ से होती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसमें हम पहले से ही पीछे हैं। सुकून और शांति की तो बात ही भूल जाइए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक समाधान है। एक खास समय जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और इसके पीछे सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, बल्कि एक सॉलिड साइंटिफिक तर्क भी दिया जाता है। एक तरह की केमिस्ट्री हमारे शरीर और ब्रह्मांड के बीच। जी हां, ठीक यही वो समय है, सुबह के 3:40, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है। तब पृथ्वी के वातावरण में एक खास बदलाव आना शुरू होता है। ये वो जादुई खिड़की है जिसके खुलने का हमें इंतजार करना है। और यहां एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया जाता है। इस समय वायुमंडल में नवजात ऑक्सीजन, यानी कि ताजी ताजी बनी हुई ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 40% तक बढ़ जाती है। जी हां, 40%। तो ये नवजात ऑक्सीजन आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये ऑक्सीजन का वो रूप है जो अभी अभी बना है, एकदम फ्रेश और सुपर प्योर। और कहा यह जाता है कि जब हम इस हवा में सांस लेते हैं तो हम सिर्फ हवा नहीं, बल्कि एक तरह से जिंदा एनर्जी को अपने अंदर भर रहे होते हैं। ये हमारे पूरे सिस्टम को साफ कर देती है। फर्क देखिए, बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ताजगी, चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो और दिमाग में क्लैरिटी, तो वहीं दूसरी तरफ है चेहरे पर सूजन और एक मानसिक धुंध। यह दिखाता है कि यह चीज हमारे शरीर पर कितना गहरा असर डालती है। चलिए अब शरीर से थोड़ा और गहरे उतरते हैं, मन की दुनिया में। ये समय सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं है, ये हमारे दिमाग की सुपर पावर्स को जगाने के बारे में भी है। हमारे दिमाग के ठीक बीच में एक मटर के दाने जितनी छोटी सी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड। प्राचीन ग्रंथों में इसे ही तीसरी आंख कहा गया है। ये वो चाबी है जो हमारी किस्मत का ताला खोल सकती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खामोशी और सन्नाटे में ही एक्टिवेट होती है। दिन के समय हमारा दिमाग कैसा होता है? बिल्कुल एक ऐसे रेडियो की तरह जिससे सही स्टेशन पर सेट नहीं किया गया है और उसमें बस खर्र की आवाज आ रही है। हजारों विचार, चिंताएं, काम, बस शोर ही शोर। लेकिन सुबह 3:40 पर जब प्रकृति में खामोशी होती है तो विचारों का ये प्रदूषण भी लगभग जीरो हो जाता है। कहते हैं कि ऐसे में हमारा एंटीना, यानी हमारी पीनियल ग्लैंड, जाग उठती है। ये एक तरह से कॉस्मिक वाईफाई से कनेक्ट होने जैसा है, जहां सिग्नल एकदम साफ और क्रिस्टल क्लियर होते हैं और हमें वो आइडियाज और सॉल्यूशंस मिलते हैं जो दिन के शोर में कभी नहीं मिल सकते थे। ये एक बहुत ही सीधा और सरल नियम है। जब हमारे आसपास शांति होती है तो हमारे मन का शोर अपने आप बिना किसी कोशिश के कम होने लगता है और इसी शांति में गहरी समझ पैदा होती है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लग रहा है, पर सवाल ये है कि इसे असल में किया कैसे जाए। तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां इसे अपनी जिंदगी में उतारने के प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं। देखिए, साइकोलॉजी के हिसाब से इस समय हमारा लॉजिक वाला दिमाग, हमारा गेटकीपर, सोया हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन का दरवाज़ा जो हमारी जिंदगी को असल में चलाता है, वो पूरी तरह से खुला होता है। अपनी किस्मत को रीप्रोग्राम करने का ये परफेक्ट टाइम है। तो प्रक्रिया ये है, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। और यहां सबसे जरूरी स्टेप है चौथा। मांगने वाला नहीं बनना है, बल्कि उस एहसास को महसूस करना है जैसे कि वो चीज पहले से ही सच हो चुकी है। एक सम्राट की तरह महसूस करना है। असल राज यही है। हाँ, ये कोई एक रात का जादू नहीं है। अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी नई आदत को हमारे सिस्टम का हिस्सा बनने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल साइकिल है। तो ये सफर दिखता कैसा है?
देखिए, पहला हफ्ता संघर्ष वाला होगा। शरीर विरोध करेगा, मन 100 बहाने बनाएगा। लेकिन 7वें दिन के बाद एक जादू होना शुरू होगा। आप महसूस करेंगे कि नींद बिना अलार्म के ही खुल रही है, और 21वें दिन तक आप एक नए इंसान बन चुके होंगे। ये अनुभव एक ऐसे व्यक्ति का है जो कर्ज में डूबा हुआ था। 21 दिनों के बाद उसकी बाहरी दुनिया तुरंत नहीं बदली, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह बदल गया। उसका डर खत्म हो गया, उसे एक नया आइडिया मिला, और उसे ये महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। असली ट्रांसफॉर्मेशन यही है। तो आखिर में फ़ायदा क्या होता है? जब आप अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ा लेते हैं तो जिंदगी की बड़ी बड़ी परेशानियां भी छोटी लगने लगती हैं। आपकी एनर्जी मैग्नेटिक हो जाती है, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, और समाधान जैसे खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। और आखिर में सवाल बस इतना ही है, ये जिंदगी एक मौका है। इसे बस यूं ही नींद में गवा दिया जाए या जागकर उस विराट शक्ति के साथ एक हो जाया जाए? ये चुनाव हर किसी का अपना है।